नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी एकादशी तिथियों की तरह श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ये एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली एकादशी सावन मास में और दूसरी पौष मास में पड़ती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को संतान सुख और वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी कब है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त मंगलवार को है। पारण का समय 6 अगस्त को 5:45 से 8:26 तक रहेगा। इस वीडियो में व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व और सावधानियों के बारे में जानेंगे। पहले पूजा विधि के बारे में जानते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी की तिथि को बिना प्याज लहसुन का खाना खाएंगे। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे और दातुन करें। इसके बाद नित्य क्रम से निर्वृत होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल अवश्य मिला लें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़ा पहन लें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ कर लें और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध कर लें। स्वयं को तिलक लगाएं। चौकी पर अक्षत डालकर गणेश जी को विराजमान करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अब पुष्प की सहायता से भगवान गणेश और विष्णु जी को छिड़केंगे। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। गणपति बापा को फिर नमस्कार करेंगे। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करेंगे। हल्दी, कुमकुम, अक्षत भी चढ़ाएंगे। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पुष्प, जनेऊ, माला अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करेंगे। ध्यान रखेंगे कि गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करना है। इसके बाद भोग में मिष्ठान, ऋतुफल अर्पित करेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करेंगे। उसके बाद व्रत कथा सुनेंगे। अंत में भगवान विष्णु की आरती करेंगे। सभी लोगों में प्रसाद वितरण करेंगे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। पश्चात व्रत का पालन करें। अब हम कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना पुत्रदा एकादशी व्रत अधूरा है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम साव्या था। उन दोनों के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। फिर भी संतान न होने का दुख उन्हें हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन दुखी मन से राजा रानी अपने मंत्री को सारा राजपाट सौंपकर वन चले गए। इस दौरान उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा, लेकिन तभी राजा को एहसास हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर दुनिया में और कोई पाप नहीं होता है। तभी अचानक उन्हें वेद पाठ की स्वर सुनाई देने लगी और फिर राजा रानी उसी दिशा में बढ़ते चले गए जिधर से उन्हें वेद पाठ का स्वर आ रहा था। कुछ आगे चलते हुए उनकी भेंट एक साधु से हुई। साधु के पास पहुंचने पर राजा रानी ने पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। तो साधु ने बताया कि हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इसके बाद साधु ने राजा और रानी को विस्तार से पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया। यह सुनकर दोनों ने अगली पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें आखिरकार संतान की प्राप्ति हुई। मान्यताओं के अनुसार लोग इसके बाद से पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना के साथ करने लगे। बताया जाता है कि इसके बाद से ही पुत्रदा एकादशी का महत्व माना जाने लगा। ऐसे में जो कोई भी निसंतान दंपति इस दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान से इस दिन का व्रत उपवास करते हैं, उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। लोगों की इस व्रत में असीम आस्था निहित है। सावन पुत्रदा एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह सावन का पवित्र माह है जो भगवान शिव को समर्पित है और इस पवित्र माह में भक्त भगवान की पूजा करते हैं।
यह सावन पुत्रदा एकादशी चतुर्मास में मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की अवधि के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसलिए 4 महीने में भक्त एकादशी के इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था अर्पित करते हैं। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत और पूजन पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। इसलिए हम बताने जा रहे हैं ऐसी सावधानियों के बारे में जो आपको इस विशेष दिन पर बरतनी चाहिए। प्रातः देर तक ना सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। यदि किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी जल्दी उठकर दैनिक कार्य शुरू करें। इसका उपाय है जल्दी उठें और सूर्य देव को अर्घ दें। चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल के सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता है। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकादशना व्रत अर्थात एक समय का भोजन करने वाला व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रहे इसमें चावल या चावल से बनी कोई भी खाद्य वस्तु ना हो। इसके उपाय है दूध, फल, कंद, कुट्टू के आटे से बने खाद्य आप इस दिन खा सकते हैं। तामसिक भोजन को त्यागें। एकादशी को पूरे दिन आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार खाना, मांस, मदिरा, रात का बचा जूठा भोजन आदि का सेवन ना करें। ऐसा करने से आप इस व्रत और आपके द्वारा किए जा रहे पूजन अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन आपकी पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस दिन सावधान रहें। साथ ही कोशिश करें कि अपने घर में किसी अन्य सदस्य द्वारा मांस, मदिरा का सेवन ना किया जाए। इसका उपाय है बिना लहसुन, प्याज से बना सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। पर निंदा ना करें। वैसे तो पर निंदा करना पाप से कम नहीं है और रोज ही आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन यह कार्य भूलकर भी ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं और झूठ ना बोलें। भगवान विष्णु को दीनबंधु कहा जाता है और वे हर कण में विद्यमान हैं। इसलिए इस शुभ दिन पर कम बोलें लेकिन अच्छा ही बोलें। इसका उपाय है कि विचारों एवं वाणी पर संयम रखें। साथ ही इस दिन दान करें। यह कर्म आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। बाल और नाखून ना काटें। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश हो सकता है। साथ ही अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करें लेकिन बाल नहीं धोएं। यदि यह बाल और नाखून आपके भोग और भोजन में मिल जाए तो उसे दूषित कर सकते हैं। इसके बदले में करें कि दशमी या द्वादशी पर पारण के बाद बाल कटवाएं या नाखून काटें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य ना तोड़ें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन में बहुत सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्यभिचार नहीं आने दें। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, लेकिन आपका यह कृत्य आपको भगवान विष्णु के कोप का भागी बना सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आपके मन में और विचार भी शुद्ध होंगे। इसके बदले ये करें कि इस दिन मंदिर जाएं और जितना संभव हो सके प्रभु नाम का स्मरण करें। तो ये थी सावधानियाँ और उसके उपाय जिनका ध्यान आपको एकादशी पर रखना है। इसके अलावा कोई भूल चूक हो गई है तो आप श्री हरि से क्षमा अवश्य मांगें। मैं आपसे लेती हूँ विदा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। हमारी कामना है कि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।